नमस्कार दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी एग्जाम के बाद अब यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर देश भर में बवाल मच रहा है। दरअसल एनटीए द्वारा 18 जून को यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम आयोजित किया गया था, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद एनटीए द्वारा 19 जून की रात यूजीसी नेट एग्जाम रद्द करने की घोषणा की जाती है, जिस पर छात्रों द्वारा 20 जून को दिल्ली, लखनऊ आदि शहरों में प्रदर्शन किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर एग्जाम साबित हो चुका है कि किसी काबिल नहीं है। हमसे पूछा जाता है कि हम एलिजिबल है कि नहीं। इनसे पूछिए ये एग्जाम दे पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इनका कोई इंटरेस्ट होता है कि नहीं, इनका कोई ईमानदार है कि नहीं। लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए गवर्नमेंट की सैलरी पर, टैक्सपेयर की सैलरी पर ये इन ऑफिसर्स में ऐसी रूप में बैठे हुए हैं। नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी हो, हाल ही में एसईटी हो, नेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में डाली करके पेपर लीक करके कॉम्प्रोमाइज करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये यहाँ पर बैठे हुए बेशर्मों की तरह। भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है स्वास्थ्य और एजुकेशन के नाम पर पेपर लीक होना, जिसके चलते यह भारत में एक अभिशाप बन चुका है। बच्चों के लिए पेपर लीक होना, सीट का बिक जाना, एग्जाम समय पर ना होना, एग्जाम का पोस्टपोन होना, यहाँ तक कि एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम दिलवाना, इन सभी चीजों से बच्चे जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, इस पूरी प्रणाली में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षक मंत्रालय ही जिम्मेदार है और शिक्षक मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर मंत्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे नहीं, किंतु इस आधार पर तय होते हैं कि उसका वोट बैंक क्या है, जिसके चलते भारत में ऐसे भी मंत्री है जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना तक नहीं आता है और वह मिनिस्टर बने पड़े हुए हैं। अब एक अनएजुकेटेड मिनिस्टर देश में सभी बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में धार लोकसभा सीट से जीती सावित्री ठाकुर अब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बीते दिन धार में एक आयोजन में शामिल हुई। स्कूल के पहले दिन स्कूल चलो अभियान में अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था। सावित्री ठाकुर यहां पहुंची और जागरूकता रथ पर स्केच पेन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लिखना चाहा, लेकिन उनसे स्लोगन लिखने में चूक हो गई। सावित्री ठाकुर के समर्थक और शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और उसे मिटा दिया, लेकिन सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। समाचार पत्रों में ये बात सुर्खियों में रही कि सावित्री ठाकुर ठीक से हिंदी भाषा भी नहीं लिख पाई। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 में सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम सिलेबस होता है और इस पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होता है और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें कैंडिडेट्स को 3 घंटे में करना होता है और इस पेपर में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह एग्जाम साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जो कि जून और दिसंबर के महीने में एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है। 2018 तक यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न कुछ अलग था। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 2 डिफरेंट सेशन में करवाए जाते हैं। पेपर 1 में कैंडिडेट को 1 घंटा दिया जाता है और पेपर 2 में कैंडिडेट को 2 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 2019 से एनटीए द्वारा एग्जाम के पेपर पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स को दोनों पेपर एक साथ दिए जाते हैं और उन दोनों पेपर्स को सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 घंटे का समय दिया जाता है और सेम यहाँ पर भी 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से होते हैं और 100 क्वेश्चंस पेपर 2 से होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यह एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया। दरअसल एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में 2 शिफ्ट में आयोजित करवाया था और यह एग्जाम ऑफलाइन मोड में करवाया गया था, जिसमें 12 लाख के करीबन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और लगभग 80 से 85% स्टूडेंट यह एग्जाम देते हैं। हालांकि एग्जाम के एक दिन बाद यानी 19 जून की रात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इस एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया जाता है। मिनिस्ट्री द्वारा बताया जाता है कि होम मिनिस्ट्री के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से कुछ इनपुट्स मिले हैं और इन इनपुट से यह संकेत मिले हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम की इंटीग्रिटी के साथ समझौता हुआ है, जिस वजह से इस एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया गया है।
साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टूडेंट को यह सांत्वना दी जाती है कि यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन नए सिरे से किया जाएगा, जिसकी जानकारी स्टूडेंट को अलग से शेयर की जाएगी। साथ ही मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए, और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। दोस्तों, यह देश का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों से पेपर लीक मामले की वजह से लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर साल अलग अलग राज्यों से अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है और आयोजन करने के बाद इसके पेपर लीक होने की सूचना मिलती है, जिसके चलते पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एनालिसिस के मुताबिक पिछले 5 सालों में अलग अलग पेपर लीक के चलते लगभग 1,40,00,000 परीक्षार्थियों को नुकसान हुआ है और इन परीक्षार्थियों ने लगभग 1,10,000 पदों के लिए आवेदन किया था। देश में हो रहे पेपर लीक की वजह से देश के अलग अलग राज्यों से युवा सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी कैंपेन में यह ऐड चलवाते हैं कि वार रुकवा दी ना पापा, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे पेपर लीक के खिलवाड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोक ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। दिखा, चाहे 2 देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार। लेकिन अपने ही देश में हो रहे पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना ही नहीं चाहते हैं। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना ही होगा। आखिर ये कब तक चलता रहेगा और कब तक युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा।